करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अहवाली मुक़तहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु दी हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदीया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद गिरामी कदर हज़रात अंदर कलीन पई हो पिछे बिछाओ सफ ठंडी होंगी बड़ी कलीन अंदर एक पई मेरा ख्याल है। वाजिबुल एहतराम नाज़रीनो सामईन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी दो आयात तय्यबात तिलावत करन दा शर्फ हासिल किया है। इन आयतां दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा दी अज़मत, शान और मकाम नो बयान फरमाया है। और यकीनन उलमाए किराम दियाँ बड़ियाँ अज़मतां और शाना ने कुरान मजीद दियाँ मुतअद्दद 20 आयात तय्यबात दे अंदर अल्लाह ताला ने उलमा दी अज़मत और शान नो बयान फरमाया है।
इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जिहड़े अल्लाह तो डरते ने अल्लाह दे बंदियां दे विचों वो उलमा ने, यानी उलमा दे अंदर जिहड़ा हकीकी सच्चा और सुच्चा आलिमे दीन होवे उस दे अंदर खौफे खुदा जरूर हुंदा है। और आम लोगां दी बनिस्बत वो अल्लाह तो ज्यादा डरदा है, क्योंकि आम लोग ते कुरानो हदीस और खौफे खुदा तो इतने वाकिफ नहीं हुंदे जितना कि आलिमे दीन वाकिफ हुंदा है। उसके ऊपर अमल पैरा होना और जज्बाए खौफे खुदा दे अंदर सरशार रहना एक आलिमे दीन दी सिफ्त है। दूसरे मकाम ते इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमांदा है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, फरमाया कि ए प्यारे महबूब इन्हों फरमा दियो कि आलिम और जाहिल कदी बराबर नहीं हो सकते। आलिम नूं बेशुमार सूफियां दे ऊपर इबादत गुजारां दे ऊपर फजीलत हासिल है। हुजूर ने फरमाया फदल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम। हुजूर ने फरमाया एक हुंदा इबादत गुजार नेक बंदा अल्लाह अल्लाह करन वाला, फरमाया ओदे नालों आलिम दी शान इतनी ज्यादा हुंदी है जिवें ए मेरे सहाबा तुहाडे विचों मेरी शान सब तो ज्यादा है, इंजे इबादत गुजारां दे विचों आलिम दी शान सब तो ज्यादा। तो अलगरज ए बड़ियां हदीसां ने इसके ऊपर उलमा ने बाकायदा तौर पर बड़ियां बड़ियां किताबां तहरीर कीतियां गईयां। उलमा दी अजमत और शान दे मुख्तलिफ पहलू ने, कुरान गवाह है, हदीसां गवाह ने, तारीख गवाह है। उलमा साडे मोहसिन ने, उलमा दे जरिए साडी जिंदगी दे अंदर रोशनी है। उलमा सानू दीन सिखांदे ने, उलमा दे जरिए सानू इस्लाम दा पता चलदा है। उलमा दे जरिए सानू कुरान दे मतालिब व मफाहीम दा पता चलदा है। उलमा दे जरिए सानू हदीसे रसूल दा पता चलदा है। अलगरज एक इंसान दी सारी जिंदगी ही आलिमे दीन दी मरहूने मन्नत है कि पैदा होने तो लैके कब्र दे अंदर जान तक इंसान एक आलिमे दीन दा मोहताज हुंदा है। अगर सोचे समझे और गौर फिक्र करे थे। और कयामत दियां निशानियां दे विचों हुजूर ने एक निशानी ये बयान फरमाई। हुजूर ने फरमाया जदों कयामत करीब आएगी ते इल्मे दीन उठा लिया जाएगा, दुनिया तो दीन दा इल्म खत्म हो जाएगा। सहाबाई किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म किस तरह उठाया जाएगा? हुजूर ने फरमाया उलमा फौत हो जाएंगे। जिमें जिमें उलमा फौत होंदे जाएंगे उंजे उंजे इल्मे दीन खत्म होता चला जाएगा। गुज़िश्ता चंद सालां दे अंदर साडा अहले सुन्नत व जमात दा बड़ा ही नुकसान होया। बड़े बड़े जय्यद उलमा दुनिया तो पर्दा कर गए, जिन्हां दा बड़ा मकाम मर्तबा और बड़ा रोब और दबदबा और बड़ी इल्मी वजाहत सी,
इलम दे समंदर सन, जिन्हां दियां दीने इस्लाम और मसलके अहले सुन्नत वास्ते बड़ियां खिदमात सन। ऐसे उलमा हजरात दुनिया तो पर्दा फरमा गए और उन्हां दे विचों ही एक अजीम हस्ती और अजीम आलिमे दीन और अजीम मुनाज़िरे इस्लाम मुफस्सिर कुरान शेखुल कुरान वल हदीस, सैकड़ों बल्कि हजारों उलमा दे उस्ताज़े गिरामी, आशिक़े रसूल, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीअत, उस्ताज़ुल उलमा व उस्ताज़ुल मुकर्रम, मुहसिने अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत और सही मान्या दे अंदर वकार और पहचाने अहले सुन्नत। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असअद रहमतुल्लाहि ताला अलैह परसों 11 तारीख नूं आप दुनिया तो पर्दा फरमा गए और अहले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा नुकसान होया। अहले सुन्नत नूं उन्हां दी बड़ी सपोर्ट सी, इल्मी और रूहानी बड़ा सहारा सन। उस्ताद मोहतरम अहले सुन्नत व जमात दा निसफ सदी यानी 50 साल दे करीब उन्होंने दीन दी और सुन्नीयत दी खिदमत की थी। सैकड़ों उलमा तैयार किते जिहड़े मुल्क दे अंदर बैरूने मुल्क दीन दी खिदमत कर रहे ने। आलीशान मदरसा, आलीशान मस्जिद, बच्चों की तालीम का सिलसिला, मुल्क और बैरूने मुल्क के अंदर खिताबात का सिलसिला और कितने ही लोगों के ईमान बचाए उन्होंने। इतनी बड़ी हस्ती और इतना बड़ा नाम सी अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि साहबजादे सन खुशबुए रसूल हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे। और हजरत साहब किबला भी वली कामिल, आशिक़े रसूल और फना फिर रसूल दे मकाम ते फायज सन, जिन्हों ने किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के अंदर हजारां लोगों को रसूलुल्लाह दा आशिक बनाया, हजारां लोगों को रसूलुल्लाह दा गुलाम बनाया, हजारां लोगों दियां ज़बानां दे उपर दुरूदो सलाम दो जारी किया, हजारां लोगों दे हाथां दे अंदर तस्बीह पढ़ा के ते हुजूर दे दुरूद ते ला दिता। और जिन्हां दियां किताबां अल बुरहान, आबे कौसर हुजूर दी बारगाह च कबूलियत हासिल कर दियां और जो कि शागिर्द और फैज याफ्ता सन हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फैसलाबादी, उन्हां दे काबिल शागिर्द सन किबला हजरत साहब और उन्हां दे साहबजादे सन उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हर मैदान दे अंदर अल्लाह ताला ने उन्होंने यदे तूला अता फरमाया। इल्मी रोब और इल्मी दबदबा और बारूब शख्सियत दे मालिक सन। कई एक किताबां छोटियां बड़ियां तसनीफ फरमाइयां,
मसलन मसला इसाले सवाब एक किताब है, शिर्क और उसकी हकीकत एक किताब है रिसाला टाइप, बिदअत और उसकी हकीकत रिसाला टाइप है, सहाबा का नारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सफ़हात दा रिसाला है, इख्तियारात मुस्तफ़ा आप दी एक किताब है, निदाए या रसूल अल्लाह मा तफसीर मिन दूनिल्लाह आप दी एक किताब है, वहाबियत और बरेलियत आप दी एक किताब है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद दी तफसीर जिस दियां 2 जिल्दां छप के आ चुकियां ने, तफसीर नूरुल अमीन, बहुत अच्छी प्यारी और जामे तफसीर है कुरान मजीद फुरकान हमीद दी, यानी कुरान दी खिदमत, इस्लाम दी खिदमत, अहले सुन्नत व जमात दी खिदमत ये आप दा खासा रहा है। बेपना सलाहियतां दे मालिक सन, और चूंकि गालिबन 3.5-4 साल मैनू आप दे कोल गुजारन दा शरफ हासिल होया, शागिर्दी दे अंदर बड़ी मोहब्बत फरमानी, बड़ी शफकत फरमानी तालिब इल्मां दे नाल। इसातिज़ा इकराम हुंदे सन पढ़ाण वाले, कदी कदी दिल करना ते खुद ही आके पढ़ाण लग पैना, और बहुत कुछ आप दे कोलों सीखण नूं मिलिया। आप दी जिंदगी दा इहाता करना तो थोड़े जे वक्त दे अंदर बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन चंद जो कुछ मैं वेख्या वो अर्ज करांगा। क्यों? इस वास्ते कि अपने अकाबरीन नूं याद रखना चाहिए, अपने बजुर्गां नूं याद रखना चाहिए। उन्हां मौलवियां या पीरां विचों नहीं सन जिन्हां कोठियां, बंगले ते मुरब्बे ते आलीशान गड्डियां बनाईयां ना, सादा जिहा मकान सी, उहदे विच ही जिंदगी बसर कीती है। कोई कोठी नहीं सी, कोई बंगला नहीं सी, चूंकि जदों मैं पढ़दा सा चूंकि छोटा जिहा सा, फिर मेरा घर भी जाण दी इजाजत मैनूं हुंदी सी, तो कोई शाहाना जिंदगी नहीं बसर कीती, सादी जिंदगी बसर कीती है, और अपने आलिमाना वकार नूं कदी उन्होंने मजरू नहीं होने दिता। हुण भी जिस जगह ते आप रह रहे सन तो बाहरों प्लस्तर भी कोई नहीं सी, जो कुछ कमाया है उसनों मदरसे ते, दीन ते, तालिब इल्मां ते खर्च किया है। अपनी उन्होंने जायदादा बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने दीन की खिदमत करने की कोशिश की है, और इहो जाई हुंदे ने सही पीरे कामिल। पीरा और आलिमा दे अंदर बड़ा फर्क हुंदा। याद रखो, पीर कभी भी किसी आलिमे दीन का मुकाबला, पीर की शान तो कुछ भी नहीं आलिमे दीन की शान अगे। ये साडी जालत तुहाडी नहीं, साडी आस जिहड़े बयान करन वाले, ठीक है ना। असीं कदी उलमा दी शान नूं बयान ही नहीं कीता, लोकां नूं दस्सिया ही नहीं कि आलिमे दीन दा मकाम की हुंदा है। पीरां दी शान ते कुछ भी नहीं आलिमे दीन दी शान दे अंदर मुकाबले च। इतनी अल्लाह ताला ने एक हकीकी आलिमे दीन अज़मत और शान बयान अता फरमाई है। मसलन एक इशारा मैं कर देना, साडे मौलवी हजरात बयान करते ने कि जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत विचों एक वली सी, ते उन्होंने आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने अख जमकन तो पहले तखत लै आंदा सी। मलका बिलकीस दा गल बड़ी मशहूर है, मैं इशारा करना चाह रहा। ते ओ जी बड़े सूफी संत, बड़े वली कामिल सन। हालांकि कुरान ये कहंदा है कि वो आलिम सन। सूरह नमल ये कहंदी है कि ओ जबूर दे आलिम सन। किते भी कुरान च उन्हां वास्ते सूफी या इबादत गुजार या पीर दा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होया।
आलिम दा लफ्ज़ अल्लाह फरमांदा है असी उन्हां नू ज़बूर दा कुछ इल्म अता फरमाया सी। ज़बूर शरीफ दा कुछ इल्म, पूरा नहीं, ज़बूर दा कुछ इल्म अल्लाह फरमांदा है असा आसिफ बिन बरखिया नु अता फरमाया सी, जिन्हां ने ओ तख्त लियांदा सी मलका बिलकीस दा। ते जेड़ा ज़बूर दा कुछ आलिम होवे जे ओदा ए मकाम है, ते जेड़ा कुरान दा आलिम होएगा ओदा की मकाम है, क्योंकि कुरान दी शान भी ज़बूर नालों ज्यादा है और उम्मत मुहम्मदी दी शान उम्मत सुलेमान नालों ज्यादा है। लेकिन साडे खतीब हज़रात जिहड़े ने जिहड़ी बात आलमे दीन दी शान च हुंदी ओनू भी पढ़ के सूफियां ते फिट कीती बैठे हुंदे ने, कई अपने पीरां नू राजी करन वास्ते, ते कई हज़रात दा काम हुंदा है नाल दूजी कुर्सी ते करम वाला पीर बैठा हुंदा है, ओनू भी गौस पाक बनना हुंदा, थल्ले खलारी ते मुरीद पैसे नहीं देंदे। ठीक है ना जी। वो सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सन अगे वली रब बनैंदा होना सी बनैंदे आ। वो लोगों ने पूछा जो क्यों? फरमाया साडे नाल जो कुर्सी ते बैठे हुंदे जिन्हों दिल करिए असीं गौस पाक दा पोतरा बना छड्डीदा है, मर्दे कलंदर बना छड्डीदा, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत शहजादा है गौसल बरा फलां फलां लकब देण वाले ते असीं हुंदे भावें ओ दाढ़ी भी मौन होवे। तो साडी कमियां दे विचों एक कमी ये भी है कि वारिसाने मिंबर और मेहराब ने कदी उलमा दी अजमत और शान को आवाम के सामने रखिया ही नहीं, और उलमा दी कदर और कीमत और उन्हां दी इज्जत और ताजीम करना आवाम उन्नास को सिखाया ही नहीं। आलमे दीन देखो सिर ते इमामा या टोपी होएगी, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ होएगी, सुन्नत के मुताबिक लिबास साफ सुथरा सादा होएगा, ते अवाम अखिलो जी ये तो मौलवी है। दूजी तरफ एक बंदा जे सिर्फ लंगोटी है गेठे दी पाई होनी है, तो उन्हें जाके गोडे पैसे बजा, जिन्हों साल हो गया नाता भी काई नहीं, मुंह ते सुन्नत रसूल भी कोई नहीं, सिर ते टोपी पगड़ी इमामा भी कोई नहीं, बिल्कुल जानवरां दे नाल दस लगा। ते साडी कौम ने जाके उनदे हाथ पैर चट्टन लग पाउणा है, ते जेड़ा सिर तो पैरां तक शरीयत दा पाबंद है उनदे नेड़े नहीं जाना। क्यों? असां लोगां नूं शऊर ही नहीं दिता कि उलमा दी इज्जत भी करनी है, उलमा दा एहतराम भी करना है, उलमा दा कुछ मकाम और मर्तबा भी हुंदा है। सोचने वाली बात है कि एक तरफ एक पीर है, उन्हें आस्थाना बना छड़िया बहुत बड़ा, कोठी बना छड़ी बहुत बड़ी, ते एक पासे एक आलमे दीन ने उन्हें अपना कुछ भी नहीं बनाया, तुहाड़े बच्चों वास्ते मदरसा बना छड़िया कि इत्थे साडे मुसलमानां दे बच्चे पढ़न। ते ईमान नाल दसो तुहाडे मोहसिन ओ पीर साहब ने या आलिमे दीन जिन्हें तुहाडे बच्चों को कुरान पढ़ाया? अगले दिन एक बंदे का पता लग, बंदा कहने लगा जी कि अगले दिन मैं पीर साहब को गया, पीर का मैं ना नहीं लेना क्योंकि मरीदा तो मेरे मसीती में बाहर कोई नहीं निकल देना, क्योंकि साडी कौम तो नबी नहीं मनदी जिवें पीर नूं मनदी। आखन लगा जी अगले दिन पीर साहब को गया तो एक बकरी दे आया, मुड़ दूजी वेर गया तो 15,000 रुपया पीर साहब ने दिया। मैं कहा किस वास्ते? जी वैसे पीरां दी खिदमत कर आया। मैं कहा कोई उन्हें बच्चे नूं कुरान पढ़ाई? आखे जी काई ना। तेनू पढ़ाया? ना आखे जी कोई ना। अला मैं कहा दस तेरे बच्चों को कुरान क्या पढ़ाया? आखे जी पिंड दे मौलवी साहब। मैं कहा कदी उन्हें भी कुछ दिती है? आखे जी नहीं। लानत है? मैं कहा मुड़ तेरे ऊपर कि जिंदे जिंदगी मगर तेनू 50 साल हो गए ने, 30 साल हो गए ने या 20 साल हो गए नमाज पढ़दे उनकी खिदमत करने लगा, तेनू मौत पौंदी पई। जिन्हें तेरे बच्चियां नू मुसलमान कीता है, कुरान पढ़ाया है, नमाज पढ़ाई है, कलमे याद कराए ने, उनकी खिदमत तेरे को नहीं हुंदी। समझ आई ना? तो जिहड़ा 6 महीने पिछों आंदा तेरी मझ बकरी खोल के लेके भाग जांदा, तू मुड़ उदे देण भी टुरिया है। तरजीहात साडियां गलत, जिथे खिदमत करनी चाहिए उत्थे नहीं करनी। भाइयों इस बात को याद रखो, उलमा ओ हजरात ने कि एक तो हुंदे ना खतीब छोटे पगड़िए जो एवें, इन्हां दी मैं गल नहीं कर रहा, समझ आई ना? उन्हें इन्हां दे काबू तुसीं सही आए हो। एक हुंदे ने सही माने जिहड़ा आलिमे दीन होवे, मैं उन्हां दी गल कर रहा। ते आलिमे दीन ओ हुंदे ने कि जिन्हां ने अपना घर बार भी कोई नहीं बनाया हुंदा और अपनी जमा पूंजी लगा के ते मदरसे बना के ते तुहाडे बच्चों को फ्री तालीम दे रहे। हाफिज कुरान बना छड़ना, आलिमे दीन बना छड़ना, फीस कोई ना लेना। असी आलिमे दीन का एहसान ला सकते हैं ऐसे ही वही, हालांकि साडे बच्चे स्कूलों भी पढ़ते हैं, 1000 2-2 3-3 5-5 रुपया फीस देने, वही बच्चे साडे मदरसे पढ़ रहे होंगे, कदी जनाब मदरसे 200-400 नहीं देना।
तो साड़ियां भी नाल नाल मैं अर्ज करदा जावां, ये चीज़ां अपने विचों सानू खत्म करनियां चाहिदियां ने। समझ आई ना? आलिमे दीन बैठे आओ जिन्हें तुहाडी मसीत आबाद कीती हुई है। समझ आई ना? जिन्हें तुहानू कुरान पढ़ाया है, जिन्हें तुहानू हदीसां दसियां ने, जिन्हें तुहाडे बच्चियां नू संवारिया है, और जिथों जिथों दे भी हजरात बैठे हो खिदमत उन्हां दी कीती करो। ठीक है ना? ये तुहाडी खिदमत और इज्जत और एहतराम दे ज्यादा हकदार ने। छे जाए के पीर साहब जिन्हां दे साल पिछू जाके तुसीं कुत्तियां नू हाथ ला के चुम के आ जाना, आप उस नेड़े नहीं होना, परा रहो जी परा रहो, करोना है साडे हाथ। इवें गल है या कोई ना? आप पीरां को जांदे हो, तुहानू सलाम नहीं लैण दिंदे, चिल्ले उन्हां खिलारे हुंदे जेड़े उलखे हो परा जा किते लगा हुंदा। ते जे कोई पैसे वाला आ जावे तो राह च हुंदा पीर आप तोड़ लांदा। मैं अपनी अखां नाल वेखिआ। समझ आई ना? गरीब मुरीद नू सलाम नहीं लैण देना, ते जे लेना भी है ना ते पीर ने हाथ नहीं लेना, गोडे नू हाथ लाओ। मैं गलत गल नहीं कर रहा, गोडे नू हाथ लाओ पीर साहब दे। तो जिसने कुरान पढ़ा के, हदीस पढ़ा के, नमाजा पढ़ा के इतनी खिदमत कर दी, उन्होंने मौलवी साहब एवं होए। समझ आई ना जी? इन दिनों जनाब मैं नहीं बोल चाल रखनी, इन्हें फलाने मेरी गल नहीं मननी, तो जो जाके माज खोल कर देना वो तेरिया सारियां मंदा है, जो तेरे नाल सलाम ही नहीं लेंदा। सोचो समझो गौर गल हो तरफ निकल गई। तो उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सारी जिंदगी इस मिशन को अपनाया। तकरीरां ते जाना, बयानात ते जाना, लोगों ने खिदमत करनी, ते आपने वो खर्च करके ते तुहाडे साडे बच्चियां दी मदरसे दी रोटी दा इंतजाम करना और बच्चियां नूं कुरान पढ़ाना। ऐसी अज इस काबिल हां ते उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दी शफकत है कि उन्होंने साडी तरबियत कीती है ते असीं अज इस मकाम ते पहुंचे। अल्लाहु अकबर। फिर उस्ताद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दी एक ये बड़ी खूबी सी कि आपने कदी बद जबानी नहीं की, बद अखलाकी नहीं की, किसी नाल गैर अखलाकी रवैया इख्तियार नहीं किया। अपना आया है, बेगाना आया है, उसको इज्जत दी है, एहतराम दिता है, मेहमान नवाजी की है, खिदमत की है। अपने ते अपने बेगाने भी शौक नाल उन्हां दी खिदमत च हाज़िर हुंदे सन। क्यों? अज जेड़े बाजों में खुद मौलवी ते अलामे ते पता नहीं की बने ने, ते सोशल मीडिया ते एडी शोधी जबान बोलते ने कि पनाह बाखुदा गालां कढ़नियां, एक दूसरे नूं कुत्ता, बिल्ला, खरजीर, फलां, लांती ये कहना, ते कहंदे ने जैसी आलिमे दीन आ। भला आप तो सुबह ये आलिमे दीन नूं जबान सूट कर दी ऐसे इहो जी जबान तक को जाहिल बंदा बोलदा है, चे जाके अपने आप नूं आलिमे दीन कहलाण वाला मिंबरे रसूल ते बैठ के एक दूजे नूं गालियों गाली होया होवे। उस्ताद गिरामी कदर ने सारी जिंदगी दे अंदर ऐसे जुमले नहीं बोले जिहदे नाल किसी दी दिल शिकनी हुंदी होवे, गैर अखलाकी वाही जुमले आप दी जबान विचों नहीं निकले। कोई बेगाना भी आया है, खिलाफ बोलन वाला भी आया है ना, तो उनदे नाल आप इस तरह मिलते सन कि अगला बंदा गर्विदा हो जाता सी आप यार कि मैं इस बंदे के खिलाफ होते बोलता रहा। दीगर अजकल के जिहड़े हजरात ने वो बद मजहबां नाल गल करन लगियां, दलीलां देनियां, मुनाजरे करने, बासू बासा करना, ते फिर अगला बंदा किधर जाके जो किस्मत च है कि हिदायत ते आउंदा सी। लेकिन उस्ताद साहब दी ये खूबी सी कि आप दलीलां तो बगैर अपने अखलाक नाल ही उहनूं अपना बना लेंदे सी। दलील की नौबत ते बाद विच हुंदी सी। अखलाकियात इतनी आला सन कि जो बंदी मसलक दे मौलवी, अहले हदीस मसलक दे मौलवी बड़े शौक नाल और अक्सर उस्ताद साहब दे कोल जांदे रहिंदे सन, जिन्हां दे नाल आपने मुनाजरे कीते, मुबासे कीते, शिकस्तां दित्तियां, हराया उन्हां नूं और तोड़ उन्हां दे घर विच जाके उन्हां नूं मुनाजरे दा चैलेंज कीता कि मेरे नाल गल करो, मैं साबित करांगा कि तुसीं झूठे हो। फिर भी वो मिलन वास्ते आप दे कोल आ जांदे सन। क्यों? उन्होंने पता सी इख्तिलाफ अपनी जगह ते, अखलाक अपनी जगह ते है। सईद असद वो बंदा है कि जिहड़ा अखलाक वाला बंदा है, और साडी भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तरबियत की थी। असी भी कदी आज सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया ते भी कदी आज तक किसी नाल ऐसे लहजे विच गल नहीं की, कदी ऐसी पोस्ट नहीं की, कदी ऐसा गुफ्तगू विच रवैया इख्तियार नहीं किया कि जिहदे नाल किसी दी तौहीन करिए, किसी नूं बुरा आखिए।
तो हुण जनाब छोटे छोटे लौंडे लपाड़े जिहड़े ने वो सोशल मीडिया ते मिंबरां ते बह के जनाब एक दूसरे नूं वो बद ज़बानी करदे ने। उन्हां नूं मैं अगर मेरी गल उन्हां ताईं पहुंच जावे, क्योंकि मुश्किल बात है, मैं तालिब इल्म आदमी हां कि वो वड्डे लोग जो किते मुश्किल नाल पहुंचे, लेकिन जे पहुंचे तो मैं अर्ज करांगा कि अखलाकियात नूं अपनाओ। आलिमे दीन दा ते बद अखलाकी दा आपस विच कोई जोड़ नहीं है। आलिमे दीन नूं अखलाकी हसना दा मुजस्समा होना चाहिए। जे तुहाडी अपनी ज़बान ही एडी बैठी है, तुसीं लोकां नूं अखलाक की सिखाना? जे तुसीं खुद ही एक दूसरे नूं कुत्ता बिल्ला कहंदे रहोगे, तुसीं लोकां दी तरबियत की करनी है? ते उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सानू हमेशा यह समझाया है कि पुत्र बद अखलाकी और बद तहजीबी जिहड़ी है ना, उसनूं अपने करीब बिल्कुल भी नहीं देना। क्यों? फरमाया जो किसी नाल गल करनी होवे ना, लहजा अपना नरम रखो ते गुफ्तगू दलाइल अपने गर्म रखो। ठीक है ना? दलाइल मजबूत होने चाहिए ने, लहजा नरम होना चाहिए। तो हुण जनाब दलील हुंदी कोई हत्थी पाउण गलमीन नूं फाड़ लैंदे, समझ आई ना? एक दूसरे नूं चाटा नाल शुरू हो जांदे। ये जी इल्मी गुफ्तगू भी होंदी। मौलवियों कुछ सोचो, कुछ अपने अकाबिरीन तो सीखो कुछ। ठीक है ना? बद अखलाकी करना, मिंबर ऐसियां ऐसियां मिंबरां ते बह के हरकतां करनियां, ते इहो जिहियां हरकतां कोई भंड मिरासी भी नहीं करदे। समझ आई ना? इहदे विच कुछ कसूर तुहाडा भी है कि तुसीं इहो जिहां शोलियां नूं पसंद करदे हो। ठीक है ना? जिहड़ा मिंबर उत्ते आके तकरीर करन बैठे, कदी बैदा बैदा इधर वग जावे ते कदी बैदा बैदा इधर वग जावे, कदी स्पीकर ही चाक लैके होर दे वग जावे। तुसीं आंदे हो चलो साडे हासे खेड दा माहौल भी बनया ते नाले महफिल भी हुंदी पई। समझ आई ना? जरा जिन्हां नूं मिंबर रसूल दे एहतराम दा नहीं पता, असीं किहड़ी जगह ते बैठे हैं, इस जगह दा भी कुछ एहतराम और इज्जत और मकाम है। और उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तालिब इल्मां नूं, अपने शागिर्दां नूं सानू सिखाया है कि मिंबर रसूल दे वकार नूं हमेशा मद्दे नजर रखना है। तुसां इस चीज दा ध्यान रखना है कि बैठे किथे हैं, किस जगह ते बैठे हैं, इस जगह दी भी कोई ताजीम है या कोई ना। और एक मरतबा मैं फिर अर्ज करांगा, अजकल जिहड़े अपने आप उलमा कहलांदे ने और सोशल मीडिया ते एक दूसरे के खिलाफ वाही तबाही बकदे ने ना, ये जबान आलिम कहलियाता, आलिम खाना छड़ दियो ते या वाहियात करने छड़ दियो। दोवां विचों कोई है काम करो। एक बंदा जाहिल है, गवार है, पट्ठे वढ़दा है, वो भी एक दूजे नूं कुत्ता बिल्ला आके, ते दूजा आलिमे दीन होके वो भी एक दूजे नूं कुत्ता बिल्ला आके, तो फर्क किहड़ी गल दा रह गया? कतान है जबान एक आलिमे दीन नूं जिहड़े ना वो उसदी शायाने शाने नहीं है। हज़रत उस्ताद इकरामी कदर रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाहु अकबर बेशुमार खूबियां, इल्म दे समंदर सन, कुरान दे माहिर सन। और खुदा दी कसम जो कुरान पढ़ते सन तो इंज लगता सी भी हवावां में रुक के सुनदियां। एडा सोहना कुरान पढ़ते सन, इतने अजीम कारी कुरान भी सन। समझ आई ना? कि जो कुरान पढ़ते सन ना, तो मैं तकरीर के अंदर वेख्या बड़े बड़े कारी भी उठ के उन्होंने हाथ चुमते सन। एडा सोहना कुरान पढ़ते होंदे सन, इतना अबूर उन्होंने कुरान ते सी कि जो भी किसी ने मसला पूछना ना, उन्हें पहले सब तो अल्लाह दा कुरान ही पढ़ना है। और इससे वजह तो आपका मशहूर जमाना लकब सी शेखुल कुरान अल्लामा सईद अहमद असद साहब। जो भी किसी ने गल पूछनी, आपने पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना है। हर मसले से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना है। क्यों? उन्होंने अल्लाह ताला ने इल्मे कुरान दा माहिर बनाया होया। कुरान दे नाल उन्होंने बड़ा लगाव सी सारी जिंदगी दा। और बिलखुसूस ए जिहड़ी जिंदगी दे आखिरी चंद साल सन ना, हमेशा सोशल मीडिया ते अपने शागिर्दां नूं, उलमा नूं इक्को ही गल कहनी कि पुत्र सारियां किताबां नूं छड्डो, कुरान ही पढ़िया करो। इन्हां लफ्ज़ां नाल कहना कि बेटा बाकी किताबां नूं छड्डो, कुरान पढ़ो। और अलल ऐलान फरमाना कि असी मुसलमान हां, साडा पहला ईमान कुरान ते, दुनिया दी जेड़ी भी किताब कुरान दे खिलाफ होएगी असी इहनूं नहीं मन्नांगे। जे जाए कि बुखारी मुस्लिम ही क्यों ना होवे, अगर कुरान के खिलाफ जाएगी ना तो असि नहीं मनांगे। पहले अल्लाह का कुरान है। सारी जिंदगी उन्होंने ये सबक दिता है। और फिर खिदमत कुरान के अंदर 1996, 97, 98, 99 तक मैं पढ़ता रहा। उस दौरान आप कुरान मजीद की तफसीर लिखते सन रोजाना। दारुल हदीस जिहड़ा लाइब्रेरी सी उसके बाहर आपने किताबां निकलवा के तालिब इल्मां नूं कहना रख दे और आपने खुद बैठ के ते तफसीर लिखनी शुरू कर देनी। और फिर आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिता कि माजी करीब के अंदर ही आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुकम्मल तफसीर रिकॉर्ड करवाई, जी कि सोशल मीडिया के ऊपर नेट ते मौजूद है। यानी कुरान मजीद दियां लिखियां तफसीरां ते सैकड़ां ने, शुरू ला तू सहाबा इकराम तो लैके अज
तक उलमा कुरान दी तफसीरां लिख दिया ने, वो किताबी शक्ल च मिलदियां ने, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड नहीं सी करवाई। हुण अज चूंकि लोग किताबां तो दूर हो गए ने, लोगों को पढ़न का शौक कोई नहीं, किताब लैके पढ़ना कोई बंदा गवारा नहीं करता, सोशल मीडिया हर बंदे दे हाथ च। तो उस्ताद साहब ने इस चीज को मद्देनजर रखदे फरमाया कि मैं लिखांगा नहीं, मैं तफसीर नूं रिकॉर्ड करवावांगा, ताकि कोई बंदा काम भी करता पहले तो मोबाइल ते तफसीर चला के सुनदा भी रहे, नाल अपना काम भी करता रहे। और सोशल मीडिया के ऊपर, नेट के ऊपर पूरी कुरान मजीद तफसीर जिहड़ी है वो आप दी रिकॉर्ड ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, जिहदे विचों फिर आपने तालिब इल्मां दी बात ड्यूटी लाई कि इसनूं लिखना शुरू करो। 2 जिल्दां दे विचों छप गईयां ने, तीसरी जिल्द जिहड़ी उस ते काम जारी है। और एक मरतबा आपसे सवाल होया कि हुजूर क्या ख्वाब दे अंदर कदी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत होई है तुहानूं? तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बारी नहीं मदीने वाले ने कई बारी करम फरमाया, एक बारी नहीं कई बारी करम फरमाया है। और एक बारी मेरे करीम आका ने मैंने फरमाया कि सईद असद मैं तेरे को कोई काम लेना है, एवें तेन असी नहीं जान देंगे, कोई काम असा तेरे को लेना है। और वो काम की सी? कुरान मजीद की तफसीर का काम सी कि जिहड़ी मुकम्मल हुई है तो उस तो बाद जल्दी आप दुनिया तो पर्दा फरमा के। अल्लाहु अकबर। और एक मरतबा किसी नाल बदमज़हब नाल मुनाजरा कर रहे हैं, तो मुनाजरे के दौरान आपने उसने फरमाया मौलवी मैं इतनी गल दसा, आप बोलते बड़े रोब ना सन। 1994 में आपने मुनाजरा गालिबन किया है सांगला हिल दा, बड़ा मशहूर मारूफ मुनाजरा है उस्ताद मोहतरम दा, नेट के ऊपर मौजूद है, बड़ा इल्मी मुनाजरा है आपका। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मुखालिफ अहले हदीस मौलवी नाल आप गल कर रहे ना, उन्हें किताब फड़ी हुई, आपने उन्हें दबका मारा, उनके हाथ से किताब ही डिग गई। समझ आई ना? इतना रोब और इतना दबदबा कि आप थोड़ा उच्चे बोले तो हाथ से किताब ही थले डिग गई। और फिर मनाजर कोड घर जाके उन्हां मसीद विच बह के शिकस्त दी। और कई लोगों के ईमान बचाए ने उस्ताद मोहतरम ने मुनाजरे के जरिए। आज कोई बंदा तो मौलवी तकरीर पे करता हो ना, कोई बंदा सवाल च करे, अगू चेले चांटे लैते जाते हैं, या मौलवी कहते इसको फाड़ के मसीतियों बाहर कट दो भाई, ये मस्जिद महफिल का माहौल पे खराब करता है। तो जो कोई उस्ताद मोहतरम से सवाल करते होंगे आप तकरीर छड़ के फरमाना इन मेरे को। एक मरतबा लोगों ने किसी बंदे ने सवाल किया, लोगों ने लोगों की कोशिश की, फरमाया अल्लाह दे बंदियां इन्हां डकिया ना करो, मैं तो आना मैं कोई आवे मेरे को। समझ आई ना? तो तुसी को पूछ लगे तो डकिया ना करो, उसने मेरे को आन दिता करो, हो सकता है मैं किसी का ईमान बचा लवां। आज जिहड़े अपने आप बड़ा बड़ा कुछ कहलाने वाले ने, कोई बंदा मसला पूछ लवे ते बरसरे मजमा उनकी बेइज्जती कर छड़दे ने कि तू साडे कोल पुछया किस तू है। ते उस्ताद साहब जिहड़े सन ना, उन्हां कोल कोई सवाल करे ते आप दलीलां बाद विच दिंदे सन, पहले उसनु अपने कोल ले आना, उसनु इज्जत एहतराम नाल खड़िया कर लेना या बिठा लेना। जदों बैठ जाना आपने फरमाना ला हुण तू पुछिया जिथों जिथों दिल कर दे तू पुछिया भी तो मैं तेनू दसिया वा। और तकरीर करके ये इको ही बंदा सी अल्लामा सईद अहमद असद साहब, जिन्होंने तकरीर करके ते हर जगह ते ऐलान करना हुंदा सी, भाई किसी ने कोई मसला ते नहीं पूछना, जे पूछना जे ते पूछ के अपनी तसल्ली करा दियो, जितनी देर तक तुसी चुप नहीं करोगे उतनी देर तक मैं बैठा। हालांकि आज किसी ने मसला पूछा, कोई मौलवी जमीन तो लै दे जाते, बेइज्जत कर दे लोगों को। उस्ताद साहब फरमाते हैं मैं तू को पूछे तो मैं राजी हूं ना, यार हो सकता है अगला बंदा बदमज़हब होवे ते मेरे समझाने नाल सिरात मुस्तकीम ते आ जाए। ए उन्हां दा रवैया बदमज़हबां दे नाल भी इल्म नाल गुफ्तगू करनी है, उन्हां नूं समझाण दी, इस्लाह दी दावत देनी है और अपने अकीदे दे ऊपर रह के दावत देनी है। ठीक है ना? सरगोधे अंदर देवबंदियां दा बड़ा मरकज है। उस्ताद साहब तोड़ चल के तशरीफ लै गए, सोशल मीडिया ऊपर वीडियो मौजूद है। आपने फरमाया मौलवी साहब मेरे नाल गल करो, मैं तुहानू समझाना चाहना। फैसलाबाद के अंदर देवबंदियां दा बहुत बड़ा मदरसा मौजूद है, जामिया इस्लामिया इमदादिया, गालिबन सितियाने रोड पे पैदा है, बहुत बड़ा मदरसा है। हालांकि मुखालिफीन सन, आप तोड़ चल के उन्हां दे घर आ गए। फरमाया मैं आया बैठा मेरे नाल गल करो। मौलवी तारक जमील दे कोल आप तोड़ उनके घर तशरीफ लै गए। फरमाया मौलवी साहब तुसी किसी नूं आखो आप तो तुसी मेरे नाल गल कर नहीं सकदे, तुसी इतने योग्य नहीं, अपने वडेरे किसी नूं आखो मेरे नाल गल ते करो, मैं तुहानू समझाना चाह रहा हां। मौलवी जाहिदुर राशिदी देवबंदी मसलक दा बड़ा आलिम दीन है, तोड़ उस्ताद चल के कोल तशरीफ लै गए। फरमाया मेरे नाल यार गल ते करो, कोई है ऐसा जिहड़ा बंदा ये काम कर सके। आज रंदे कद दा सानू पूरी सुन्नियत विच नजर ही कोई नहीं आउंदा। और फिर मजे की बात है
कि अहले हदीसां दा मौलवी सी बड़ा मुंह फट गया, मौलवी एहसान इलाही ज़हीर, उन्हें साडे खिलाफ एक किताब लिखी सी अल बरेलविया, जिंदे विच उन्हें साडे खिलाफ ओ झूठे इल्जामात, तबर्रेबाजी और वाही तबाही कीती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। किताब ते पाबंदी लगी गवर्नमेंट लोई। उस किताब का फिर उस्ताद साहब ने जवाब लिखा सी वहाबियत और बरेलवियत के नाम तो। अच्छा, कल जो उस्ताद साहब का परसों इंतकाल होया ना, तो उस मौलवी एहसान इलाही ज़हीर दे पुत्र ने सब तो पहले इजारे सो और उन्हें लिखा है कि इख्तिलाफ अपनी जगह ते पर सईद सदा इल्म अपनी जगह ते है। देवबंदियां ने ताज़ियत की थी, देवबंदियां दे टीवी चैनल ने पूरी एक वीडियो बना के डॉक्यूमेंट्री बना के अपलोड की थी और उन्होंने इज़हारे अफसोस किया ना क्या भावे सी देवबंदियां पर सईद सदा आलिम सी। अहले हदीसा ने ताज़ियत की थी, सिपाहे सहाबा वाले ने ताज़ियत की थी, समझ आई ना। और ए सईद असद सी के धोबी गार दे विच अहले हदीसा का जलसा होवे ते उन्हां दे स्टेज ते जाके लबैक या रसूल अल्लाह दा नारा लगा दिता ते उन्हां दे कोलों लगा दिता। कोई है जेड़ा नजर आंदा है? आज उन्हां दा विसाल होया है ते साडे सुनियां दे विचों कोई अपने छोर नूं पे गल दे, कोई अपने सेक्रेटरी नूं पे गल दे, कोई अपने मुरीद नूं पे गल दे, तू जाके ते इज़हारे तज़य्यद कर तुहानू आप यार आप देखो तुसी इस लेवल दे है उसी उन्हां दे सामने तुसी तिफले मकतब नहीं हो और तुसी जनाबे मन अपनी तौहीन समझ रहे हो। अपने बुजुर्गां दी खिदमत नूं सराहना, अपने बुजुर्गां दी खिदमत और अकाबरीन जिन्हां दी सारी जिंदगी 19 मनाजरे कीते जो बंदियां वाबियां दे नाल से 19 इज्जत के सईद सदाया, जिहदे विच हुजूर दे इल्मे गैब नूं साबित कीता, हुजूर दे हाज़िर व नाज़िर नूं साबित कीता, हुजूर दे नूर होण नूं साबित कीता। इत्तिहाद बनण वाले मसले ते मनाजरे कीते, किरात खलफुल इमाम ते मनाजरे कीते, हुजूर दी अजमतां ते शानां ते, और जिथे भी किसी ने गल कीती सईद से चल के तोड़ पहुंच जाता है। हुण तां मौलवी होए ना क्लिप खेडदे रहंदे जनाब, ते मनाजरे करन दी लोड़ ही कोई नहीं पौंदी। सईद सदो सी जिन्हों क्लिपां की लोड़ कोई नहीं पौंदी, आप ही तोड़ चला जाता। इतने बड़े कद काठ दे मालिक सन और अखलाकियात और मेहमान नवाजी, समझ आई ना। कोई बंदा बद मजहब भी अपना भी होंदा है ना, मैं ना एडा सोना खाना कदी उस अपने घरों भी नहीं सी खादा जिद्दा आलीशान खाना उस आदे मतलब अपने मेहमानां नूं खवांदे हुंदे सन। इतनी खिदमत करनी मेहमान दी। वो कोई देवबंदी आया है, कोई अहले हदीस आया है, कोई बद मजहब आया है, कोई वजीर आया है, समझ आई ना, जेड़ा भी आया है उन्हां दी हिकमत और उन्हां दा तरीका कार है सी। और वो फरमांदे सन कि पुत्र कोई बंदा गुमराह पे हुंदा होवे ना तो उसनु दूर करन दी बजाय नेड़े लिया के समझाने दी कोशिश करो। उन्हों काफिर होने वास्ते ना छड़ देवो, बल्कि उन्हों अपने नेड़े लिया के मुसलमान होने की कोशिश करो। बड़े बड़े जिन्होंने कुफरियात कीते उसादे मोहतरम तोड़ दे घर तशरीफ लैके उन्होंने समझा के दोबारा मुसलमानी की दावत दी। आला ज़रफी होना ये आलिम दीन दी शयान शान होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो असि चूंकि तालिब इल्म सा, असि तो उन्हां दी रूहानी औलाद सा, साडे तो बड़े मोहसिन ने ते बच्चियां वांगू ही जिहड़ा ना ओ प्यार करदे सन। उन्हां दे बेटे ने ते मेरे बड़े दोस्त ने, उन्होंने एक मरतबा मैंने फोन किया, जफर साहब आओ यार मिल ही जाओ किधरे। फिर चुप रहंदे ना, तेरा मेरा दोस्ताना माहौल भी सी। मैं कहा यार जो खवाओ पिलाओगे तो मुड़ तो मैं आउना, जिथे मैं चिरटों टुर के आवा मैं तो तुझे कहा मैंने रोटी भी ना मजा मजा। मैं क्या तो मेरे ज्यादती है। उन्होंने कहा यार आत जाला बंदा तेन खाना शाना खिलावांगे। मैं कहा ठीक मैं आवांगा। उन्होंने किते जाके सादा दस दिता कि अबू जी राती जफर साहब नाल गल होई थी, कह रहे सन जनाब मैं तुमको खाना शाना खिलाना तो फिर मैं आउना। तो सदा क्या खिलाव्या जे हो तो भाई है ना, समझ आई ना। यानी इतनी मोहब्बत शागिर्दां दे नाल, इतना प्यार शागिर्दां दे नाल। घर भी चूंकि मेरा आना जाना रहंदा सी, मेरी घर हुंदे सन, अल्लाह ताला उन्हां दी मिज़ार ते लातदाद रहमतां नाज़िल फरमाए, समझ आई ना। वो भी सगियां मावां तरह प्यार करदे सन। इतनी शफकत मिलनी तालिब इल्मां दे नाल, शागिर्दां दे नाल, इतना प्यार करना, बड़ियां यादां ज़हन दे अंदर महफूज ने। अल्लाह अकबर। एक मरतबा ना सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हफ्जाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप तो चूंकि उस्तादां नाल बड़ा दोस्ताना तल्लक सी और इल्मी लिहाज नाल भी फिर रहनुमाई लेंदे रहंदे सन। एक मरतबा शाह साहब तशरीफ लै गए तो जो कोई मेहमान चला जाए ना साढ़े बाद वक्त बन जाता, क्योंकि खाने डो 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 घर तो फिर हर बंदा बच्चा जा नहीं सी सकता। असी एक दो ही सन जिन्होंने घर जाना होंदा सी, तो बच्चे सा तालिब इल्म सा दुआ ही मंगते रहते तो इंशाअल्लाह कोई पुराना उसादा ना ही आवे। क्यों? असा ने खाने डो डो की थक पड़ा।
शाह साहब तशरीफ लाए, उस्ताद ने फरमाया ज़फर पुत्र जाओ करो खाना शाना ले आओ। वो खाने जनाब इतनी डिशां उस्ताद साहब ने शाह साहब की बड़ी तवज्जो हमेशा करते सन, खाना बड़ा आली शान खिलाया। जो खाना खा के शाह साहब चले गए, असा ने बर्तन ले जाके ते घर रखे, ते घर उस्तादां दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मी जान घरे सन। उन्होंने फरमाया ज़फर पुत्र, मैं जी अम्मी जी। पर पुत्र मेहमान चले गए जी, चले गए, खाना सारा खा लिया जी, खा लिया। फरमाया पुत्र ओ किचन जे, उस्तादां दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मी जान फरमान लगी मैनू ज़फर पुत्र ओ किचन जे खुले खाओ ते नंगे ना हो। इन्हां लफ्ज़ां नाल मैनू उन्होंने फरमाया। मेहमानां तुसां खाना खिला दिता है, हुण आप बैठ के जिवें दिल करदा जे इत्थे घर च बैठ के खा के ते मोड़ी तो मदरसे वाल जाना है। इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत, इतना प्यार तालिब इल्मां दे नाल। और कदी कदी बच्चियां दी भी उस्ताद साहब खिदमत फरमा दे सन, उलमा दी इज्जत करनी। इस लिहाज नाल भी मैं एक गल सुना देना आपनू। लाहौर दे साडे बड़े अच्छे आलिम दीन ने, ढेर सारियां किताबां दे मुसन्निफ ने, मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब। कल जनाजे ते भी सन इत्तफाक, उन्हां दी मेरी मुलाकात भी हो गई। उन्होंने मैनू ताज़ियत भी की, बड़ा अफसोस होया तुहाडे उस्ताद साहब फौत हो गए। और आलिम उन्होंने एक मरतबा मैंने फोन किया लाहौरों, ते फरमान लगे भाई यार ना तेरा उस्तादां नूं मिलना है सईद साहब नाल, ते मैं किधर तुहाडे कोल आना, तुहाडे कोल फिर मिल के ते फैसलाबाद सईद साहब कोल चला गया। मैं कहा जी ठीक है, मोस्ट वेलकम। ओ नाल एक होर मौलवी साहब लिया गड्डी ते मेरे कोल तशरीफ लिया, घर बैठे चाय शाय उन्होंने पिलाई। उस्ताद साहब ने फोन किया, उस्ताद ने फरमाया कि मैं घर ही आ जाओ। एड़े मौलवी हज़रात सुनन ते सिखण कुछ, तरबियत किस चीज का नाम होंदा है। उस्ताद ने फरमाया ठीक है पुत्र मैं घर ही हां ते तुसीं आ जाओ। असीं चले गए, गड्डी च बैठे, मदरसे दे गेट दे बाहर जदों गड्डी जाके असीं गड्डी रोकीए तो उस्ताद साहब गेट नूं सामने बैठ के कुर्सी पा के साडा इंतजार कर रहे सन। मैं तो उनके शागिर्द सा, मेरे वास्ते नहीं, असीं तो उनके बच्चे सा। मुफ्ती साहब वास्ते, आलिम दीन वास्ते, क्योंकि आलिम दीन मैनूं मिलण वास्ते आया है। जदों असीं गड्डी चों निकले तो उस्ताद साहब उत्थों चल के ते गेट तक आ गए, आके रसीव किया, बिठाया, खाना शाना हसबे साबक खिलाया, फ्रूट वगैरह किस्म किस्म के बड़े बेहतरीन खिदमत की। जो जान लगे ना तो उस्ताद साहब फिर तोड़ गड्डी तक छोड़िया भी, और जान लग्या मुफ्ती साहब ने 2000 रुपया भी पेश किया, जी थोड़ी थोड़ी जी खिदमत है मेरी तरफ, ठीक है ना। नाल एक और लाहौर के मौलवी साहब सन, गालिबन उन्हां दा नाम उमर फारूक सियालवी सी, कल वो भी नाल ही सन, जनाजे तो मुलाकात उन्हां नाल भी हुई है। 1000 रुपया उस्ताद साहब ने उन्होंने भी दिता। तो मैं तो नाल वसीले के तौर पर गया सा, मुफ्ती साहब ने रस्ते का पता कोई ना, 500 रुपया उस्ताद साहब ने ज़फर पुत्र तू भी रख ले। मैं फिर काफी अरसा संभाली रखा, फिर पता नहीं मेरे को अगे पिछे हो ही गया। अच्छा महीना डेढ़ गुजरा, मुफ्ती साहब ने मैंने फिर फोन किया कि मेरिया कुछ किताबां ने जिहड़ियां सईद असद साहब नूं पहुंचाणियां ने, ते फिर चलिए। मैं कहा जी ठीक है आ जाओ। वो जिहड़ी तारीख तय हुई उदों जाना सी, उन्होंने लाहौरों फैसलाबाद मोटरवे ते उतरना सी, ते मेरी उदों तकरीर सी अमीपुर बंगले दे नाल, याद है तुहानूं कोई ना, अमीपुर बंगले दे नाल कोई पिंड सी, ते उत्थे मेरी तकरीर आई जोर तो बाद। तो मैं मुफ्ती साहब ने कहा तुसीं पहुंचो, तो मैं तकरीर करके उदों ही सीधा अमीपुरों फैसलाबाद आ जाता। वो खैर कि मगरब के असर के करीब करके असीं उत्थे पहुंचे, जाके मेरे जान मुफ्ती साहब ते पहुंच चुके सन, सलाम दा लई मुसाफा कीता, दस्तबोसी कीती, बैठ गए। ते मैनूं फरमांदे ज़फर इहदा मतलब लोग तैनूं सदे सुदे हैं फिर। मैं कहा जी तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडीआं दुआवां वरना सानूं कौन पुछदा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मैं कहा जी तो तुहाडा ना ही है जिहड़ा चलदा पिया, और लोगों नूं यही हुंदी भी सईद असद दा शिकिर है, तो मुड़ कोई ना कोई तो किसी काम दा होएगा ही ना। बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, दुआवां तो नवाजिया। अच्छा थोड़ी देर तो बाद मुफ्ती साहब तशरीफ लै गए, चले गए। कुछ दिनों तो बाद उस्तादां दा मेरी गल होनी, ये मैनूं कन्फर्म नहीं कि उस्ताद साहब ने मैनूं फोन किया या मैं उन्होंने फोन किया, ये मैनूं कन्फर्म नहीं है। तो मैनूं फरमान लगे ज़फर बेटा जी, फरमाया पुत्र ना मुफ्ती गुलाम हसन साहब ने फोन करके ना ते मेरी तरफ माजरत करी। मैं कहा साजी किहड़ी गल दी माजरत है? फरमाया पुत्र वो आए सन ना ते मुलाकात हुई है, ते जान लग्या चाहिदा सी मैं उन्हां दी कुछ खिदमत करां, लेकिन उसले मैं जेब च हथ पाया ते मेरी जेब च उसले पैसे कोई ना, ते मैं जान लग्या उन्होंने खिदमत नहीं कर सकिया, ते वो मैनूं बड़ा अफसोस है। तो उन्होंने मेरी तरफों आखी भाई उस्ताद साहब माजरत कर रहे हैं, मैं तुहाडी खिदमत नहीं कर सकता। असीं आम बंदे भी होइए ना, किसी नूं यह आखण लग्या साडे कोल पैसा कोई नहीं, सानूं भी बेइज्जती महसूस होंदी है, शर्म महसूस होंदी है, लेकिन उन्हां दी आला ज़रफी और आलिम दीन दी इज्जत और एहतराम की, तो फरमान लगे नहीं भाई मदद करने च कोई गल नहीं। मैंने फरमान लगे पुत्र हो सकता चंगा भला बंदा भी होवे, तो कदी ऐसा वक्त हुंदा कि जेब विच पैसा नहीं मिलदा, तो उसले इत्तफाकन मेरी जेब में कोई नहीं सन। तो मैं घर जावा तो फिर लैंड जावा तो फिर गल अच्छी नहीं लगती, तो मैं खिदमत नहीं कर सकिया, तो उन्होंने कहा जे कि मेरी तरफों माजरत कबूल करो। हुण दसो कोई बंदा मौलवी तो पीर कर दे, बल्कि पीरां कोल तो दूर तगले भी ले लेने होंदे, समझ आई ना। आ पीरां कोल तो ये गल उंज ही दूर है, वो मुरीद नूं देण, उन्हां दा कुछ मुरीद कोलों लेना ही है। ते पिछे बच्चे मौलवी तो कोई मौलवी भला नहीं करदा, जिहड़ा उन्हां दे कोल आवे
कोई 100 विचों 1-2 ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो उस्ताद साहब दी ये खूबी सी अल्लामा सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दी कि आलिम दीन आप मिलन वास्ते होंदे सन ते मेहमान नवाजी तो हट के आप उन्हां दी खिदमत भी करदे होंदे सन। समझ आई ना। ये है इल्म, ये है अखलाक, ये है तहम्मुल, ये है बुर्दबारी। और खुदा दी कसम है इतना हौसला किसी आलिम दीन में मैं नहीं देखा जितना हौसला हुजूर उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह तआला अलैह सी। किसने अगर बदतमीजी भी की है ना, बद अखलाकी भी की है, कोई उच्चा भी बोलिया है तो ओदी गल नूं सबर तहम्मुल और हौसले दे नाल ओदी गल नूं सुनना है। समझ आई ना। हुण तो किसी ने उच्चा गल करिए ना मुरीद तो तू अंदर में तू नहीं बजदा कोई हुण शहीद ही होना साडे कोल। समझ आई ना। तू साडे पीर दे बारे ऐसा बोलिया, लेकिन उस्ताद साहब दी एक खूबी सी कि जिवें भी कोई बोलदा सी हौसले सबर तहम्मुल बुर्दबारी दे नाल पुरसकून होके अगले दी सारी गल नूं सुन के ना ते मुड़ भी ओदे नाल उच्चा नहीं बोलना बल्कि प्यार नाल और मोहब्बत नाल उसनूं समझाना है। और ये साडे अज दे मौलवियां खतीबां पीरां वास्ते मिसाले राह है कि वो बंदा जिंदा दुनिया ते एक नाम सी, सैकड़ों उलमा दा ओ उस्ताद सी, उनकी कितनी मकबूलियत सी कल जनाजे को ही पता लग गया। हजारों लोग, समझ आई ना, धोबी घाट रोड बंद, इतना रश सी जनाजे के अंदर ते सारे आम लोग भी नहीं सन, पढ़े लिखे उलमा की तादाद ज्यादा सी। इतना नामवर बंदा होके तो मुड़ भी जे किसी साडे रंगे छोटे भी जाना है ना ते ओदी भी खिदमत करनी है, प्यार करना है, दुआवां तू नवाजना है उन्होंने। अल्लाह अकबर कबीरा। अजकल जनाब सोशल मीडिया का दौर है, मौलवी हजरात जिहड़े ने ओ एक दूसरे नाल ओ वाही तबाही करदे ने, कई इखलाकी गिरावट का शिकार ने कि नहीं जी असीं ताज़ियत नहीं करनी, सानू उहदे नाल फलां इख्तलाफ सी, सानू उहदे नाल फलां इख्तलाफ सी। और कई लोग जिहड़े ने अब टंडे लौंडे लपाड़े ओ कल सोशल मीडिया ते पोस्टां कर रहे सन जी इख्तलाफ होने दे बावजूद भी असीं अल्लामा साहब दी ताज़ियत करने आ। ओ बेवकूफा तुसीं साडे नाल गल नहीं कर सकदे, तुसीं इह पे करदे हो इख्तलाफ होने दी गल करने आ। पहले अपना कद काट के देखो तुहाडी औकात की है, उन्हां दे शागिर्दां दा तुसीं मुकाबला नहीं कर सकदे। इख्तलाफ पहले तो यह पता होना चाहिए भाई इख्तलाफ किस नौइयत का है, इनदे ते शरई फतवा की सादर होता है, इख्तलाफ की हसीयत क्या है, तो फिर फतवेबाजी करी दिए। समझ आई ना। ये नहीं अजकल का कोई छोटा अनपढ़ ते जाहिल किस्म दे, क्योंकि सोशल मीडिया होया हर बंदा जिवें मर्जी देखण वाला ते हुंदा कोई नहीं। जिन्होंने अलिफ नूं किल्ली नहीं जानते वो भी पहले कल पे कौन लो जी सानू भी सईद असद दे नाल इख्तलाफ सी, आजाद दी कोट किल्ली शतीरा नूं जप्पे। समझ आई। तू अपनी औकात वेख ते कहंदा तू कि मैनू किदे नाल इख्तलाफ सी। अल्लाह अकबर। इस चीज मेरे भाइयों आखिरी पैगाम अर्ज करा, गल्लां ते बड़ियां ते मुकणियां कोई नहीं। इस चीज ने सुन्नियत दा बेड़ा गर्क करके रख दिता। ये अजकल के हजरात नूं इन्हां नूं यकीन करो ये पढ़े लिखे तो हैं पर इन्हां कोई इल्म कोई नहीं, ठीक है ना। पढ़िया लिखिया होना होर गल है, इल्म होना होर गल है। इल्म इंसान को अखलाक सिखांदा है, इल्म इंसान की तरबियत करता है, इल्म नाल इंसान विच बड़ापन होंदा है, इल्म इंसान को हौसला सिखांदा है। जिहदे विच सारा कुछ ना होवे ते बदतमीज होवे परले दर्जे दा, पर सिर्फ पढ़िया आई है, इल्म कोई नहीं। समझ आई ना। वो सिर्फ पढ़िया लिखिया ही है, सिर्फ समझा ही चाहिए फिरदा है, उनके कोल इल्म नहीं है। ये तो इख्तलाफ सी। अल्लाह अकबर। केड़ी मैं बात करा ते केड़ी छोड़ा। साडे एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे ने, बड़ा उन्होंने काम किया है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। 12-13 जिल्दां दे विच कुरान मजीद दी तफसीर लिखी, 16 जिल्दां दे विच बुखारी शरीफ दी शरह लिखी, 7 जिल्दां दे अंदर सही मुस्लिम दी शरह लिखी, 5 जिल्दां च कुरान दी दूजी तफसीर लिखी। ते सैयद हान ते सारी जिंदगी किसी नूं पता नहीं लगन दिता मैं सैयद हां। उन्हां दे विसाल तो पिछे सानू पता लगा बे ते सैयद हान। समझे ना। और वो भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने गल लीक की वे सैयद हान। समझ आई ना। ते सारी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की, फरमांदे हैं बच्चों को टाइम देना पौंदा है, तो मैं वो टाइम दीन दे काम ते खर्च कर सकदा। समझ आई ना। इतने नामवर और इतनी बड़ी शख्सियत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने जो शरह सही मुस्लिम लिखी ना तो कुछ उन्होंने चीज़ों में इख्तलाफ किया, अपनी तहकीक नूं सामने रखिया। क्यों? इस वास्ते पे गलती भी उस बंदे को होंदी जिहड़ा काम करे, जे काम ही नहीं करना देखो गलती की होनी।
समझ आई ना, गलती हमेशा काम करने वाले को ही होती है, ठीक है ना। अगर मैं खुदा न खास्ता को भूल जावा, इंसान अब बंदा बोल भी सकता है, तो बोलना तो भूलना, जहाँ बोलना ही नहीं हो बोलना की है, जहाँ लिखना नहीं हो देखो गलती होनी की है, समझ आई ना। तारे ही डुबते ने, मनतारे नहीं डुबते, उन्हें बढ़ना जो कोई नहीं, दरिया में डुबना की है, डुबना वो सही है जहाँ दरिया में बढ़ना है, समझ आई ना। तो उन्हें को चाहते कि अपनी तहकीक बात लिखी कि मेरा मौकिफ आए ऐ नहीं, उलमाए अहले सुन्नत ने उस बात को कबूल ना किया। हुण तां मौलवी नहीं करते ना, किसी को गलती हो जाए छोटे भाई छोरा मोबाइल लाया क्लिप चला बना के चढ़ो इनके खिलाफ, इनकी ऐसी तैसी कर दियो, इन्हें गलती की है। लेकिन अल्लामा गुलाम हुसैन सईदी साहब ने कुछ मौकिफ से इख्तलाफ किया, तो हुजूर शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इनू सदे ने आलमे दीन, समझे ना, ए हुंदे जे इल्म वाले। असां सारी जिंदगी ना इनाम दी कदर कीती ते ना इनाम दी कदर कीती, समझ आई ना। अल्लामा अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लाहौर दे एक होर आलमे दीन सन अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब, उन्होंने नाल ले लिया, फरमाया सईदी साहब ने अपनी किताब में इस तरह लिखा कि गल ठीक नहीं है, तो चलो चलिए उन्होंने जाके कुछ समझाइए, मेहरबानी करो ये गलती तुसी अपनी तस्लीम करो, इसनु बदल दियो। चले जामिया नईमिया जरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दा मदरसा है, उत्थे शेखुल हदीस सन अल्लामा अशरफ सियालवी साहब नहीं फरमाया छोरा जल्दी करो, मैं उन्हां दे खिलाफ बयान चाड़ना, ठोठे क्लिप बना के ते फेसबुक ते चाड़ दियो, ना ना ये नहीं फरमाया। तोड़ उन्होंने कोल तशरीफ लेके मुलाकात हुई, शेखुल हदीस साहब ने फरमाया सईदी साहब तुसां ने आ चंद इबारतां लिखियां ने ते ये ठीक नहीं है, इन्हां नूं बदल दियो। तो कुर्बान जब उन्होंने शरा सही मुस्लिम चुकी ते सियालवी साहब दे अगे रखी, पेंसिल रख छड़ी, फरमाया आ पई है जिवें दिल कर रहा है उंज बदल छड्डो। सईदी साहब ने कहा जी तुहाडे नाल कौन बहस करे जिहड़ा अशरफ सियालवी है, समझ आई ना जी। जो तुसी मेरे को आ गए हो जिवें चाहते हो मेरी किताब में तब्दीली कर दियो, मेरे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। सियालवी साहब ने फिर इबारतां बदल दी, सईदी साहब की किताब के पीछे बैक टाइटल ते नोट लगा है कि इबारतां मैं इंज लिखियां सन ते अल्लामा अशरफ सियालवी साहब ने कहन ते फिर इन्होंने मैं बदल दिता है। ए हुंदा है आलिमाना वकार, क्लिप क्लिप खेडण लग पना, एक दूसरे की इज्जत नूं उछालना, एक दूसरे दी पगड़ियां उछालना। मौलवी हजरात तुसी भी कुछ अपने अकाबिरीन को सीखो ते सुनियो, कुछ इज्जत करना सीखो। खुदा दी कसम सुनी लोग जिहड़े है ना, असि सिर्फ एक काम दे माहिर हां, जनाजे पढ़ने बस, भावें बंदे नूं आप ही मार छड़िए, समझ आई ना। जनाजे नाल जाना है जिंदगी में सुख दा सा, असां सारी जिंदगी ना अल्लामा अशरफ सियालवी साहब नूं साडियां मौलवियां लैण दिता, हालांकि अल्लाह दे पासों भी सारे नहीं सन, समझ आई ना। ये जितने भी आज मौलवी मौजूद ने, हो सकता कोई मेरी गल नाल इख्तिलाफ करे, पर किसी दी जुर्रत नहीं बसा मैं अशरफ सियालवी को गल कर जावे, लेकिन असीं उन्हां दा जीना हराम इन्हां मौलवियां ने मिलकर कीती रखिया। ओ अशरफ सियालवी के ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जिन्हां दी दाढ़ी नूं हथ ला के लेके सियाल शरीफ आए सन, वो अशरफ सियालवी के बड़े बड़े जमाने में शेखुल हदीस जिन्हां दे शागिर्द सन। ओ अल्लामा अशरफ सियालवी के ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी नूं मैं आप अपनी आंखां नाल सियाल शरीफ दी मस्जिद के अंदर वेख्या कि अशरफ सियालवी दी पैरां नूं हथ ला के ख्वाजा हमीदुद्दीन चुमदा सी। ओ अशरफ सियालवी, समझ आई ना, कि जिन्हां दे ऊपर उन्हां दे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी भी मान करदे सन कि शुक्र है अशरफ सियालवी मेरा। इन मौलवियों ने सारी जिंदगी उन्हां दा भी जीना मुश्किल कीती रखिया, इन मौलवियों ने सारी जिंदगी जनाब मन अल्लामा सईद असद दा जीना मुश्किल कीती रखिया। ओ भी मौलवी जेडे सईद असद नूं मुसलमान नहीं समझदे ते कल जनाजे ते प्यांदे अंदर अंदर बंदा ही कोई ना, मुनाफिकत दी कोई हद हुंदी है, समझ आई ना। ओही मौलवी जिन्हां ने अशरफ सियालवी साहब ते फतवे लाए कि ते मुसलमान ही कोई नहीं रहा, जदों खत्म ते गए ते जाके आखन लगे वली नहीं सन, वली बनाने वाले जिंदगी में होर वफात के बाद होर हाथ बनागा। सोशल मीडिया तो जितने हजरात तक मेरी आवाज जाएगी उलमाए किराम है, मेरी हैसियत कोई नहीं है, मैं एक तालिब इल्म आदमी अनपढ़ हां, हो सकता तुहाडे शिगिर्द भी मेरे नालों अफजल ते बेहतर होण, हो की सकदा यकीनन होणगे, लेकिन खुदारा सुन्नियत दे हाल ते रहम करो। सुन्नी आवाम नूं अपनी उलमा दी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, ताजीम करनी चाहिए, उन्हां दी इंसल्ट करनी नहीं चाहिए। गिरामी कदर हजरात बहरहाल इत्थे गुफ्तगू नूं खत्म करने इमामुल मुनाज़िरीन उस्ताद मोहतरम हजारों उलमाए किराम दे उस्ताद मुफस्सिर कुरान सुन्नियत दे मोहसिन और सुन्नियत दी रीढ़ दी हड्डी दी हैसियत रखने वाले उस्ताद गिरामी अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद साहब असद रहमतुल्लाह तआला अलैह
असी यही कहांगे कि बिछड़ा तो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा तो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा तो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान। गालिबन गालिब ने क्या सी कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ, समझ आई ना? ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है दुनिया, समझ आई ना? हजरात अल्लामा सईद अहमद साहब असद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम दे मजार थे, करोड़ा रहमता नाजिल फरमाए। हाल दी घड़ी तक 37 किताबां तो मैं लिख चुका, समझ आई ना? 37 किताबां मैं लिख चुका, समझ आई ना? 37 साल मेरी उम्र है। 2 जनवरी 37 साल मेरी उम्र हुई है, तो उस तो पहले मैं 37 किताबां पूरी कर लिया सन, समझ आई ना? तो जिन्हां दे शागिर्दां ने इतना काम कर छड़िया, सोचो उस्ताद ने कितना काम किया। मिसाल है तो 1000 उलमा दे उस्ताद साहब। अल्लाह करीम अपने